Assalamu alaikum. In this video we will be continuing with moles. तो स्टीशियोमेट्री की हम बात कर रहे थे इन द प्रीवियस वीडियो, तो वहीं से ये बात अब हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मूला हम लोग अभी एक वही फॉलो कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर वाला। अब देखो ये भी स्टीशियोमेट्री में हमारे पास एक इक्वेशन है दैट NaOH इज रिएक्टिंग विद H2SO4 फॉर्मिंग Na2SO4 एंड H2O। अब इस इक्वेशन के अंदर जब आप स्टीशियोमेट्री वाला काम करोगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट वही फॉलो होना है। सबसे पहले मोल्स पता लगाओ, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करो रेशियोज के हिसाब से, जो भी मोलर रेशियो है उसके बाद सूटेबल फॉर्मूला अप्लाई करो। अब यहाँ जब आपके पास कंपैरिजन की बात आएगी ना, तो क्योंकि यहाँ पे NaOH के साथ 2 है, H2O के साथ 2 है, तो फिर क्वेश्चन में जाहिर सी बात है अगर इन केमिकल कंपाउंड्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर रेशो भी इसी हिसाब से अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ Na2SO4। अब हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है, फाइंड आउट मोल्स ऑफ फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो एक ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जिससे मोल्स पता लगा सकते हैं हम, वो है 18 ग्राम ऑफ Na2SO4। तो मैं सोडियम सल्फेट के सबसे पहले मोल्स पता लगा लूंगा। मास अपॉन एमआर फॉर्मूला है, 18 ग्राम इज द मास, एमआर Na2SO4 का होता है 142 मोल्स, दैट आई विल गेट इज 0.127 मोल्स। ये किसके मोल्स हैं? सोडियम सल्फेट के। अब हम आएंगे दूसरे स्टेप पे, कंपेयर। किनको कंपेयर करना है? Na2SO4 और NaOH को। तो जब आप Na2SO4 और NaOH को कंपेयर करोगे तो मैंने एक बताई है बात आपको कि जो मोलर नंबर है, जो मोलर रेशियो है, वही उसके नीचे लिखो। Na2SO4 के साथ यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है? 1, तो हमने उसके नीचे लिख दिया 1। NaOH के साथ यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है? 2, हमने उसके नीचे लिख दिया 2। मुझे अभी किसके मोल्स पता है? Na2SO4 के। वो कितने हैं? 0.127, वो मैंने उसके नीचे लिख दिए। और मैंने NaOH के मोल्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि कंपैरिजन करके आप मोल्स ही फाइंड आउट करते हो। तो वो आपके पास है x, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास, क्योंकि यहाँ पे NaOH के 2 मोल्स होंगे कंपेयर टू Na2SO4, तो मेरे पास मोल्स Na2SO4 के कंपैरिजन में NaOH के डबल ही आने चाहिए। तो 0.127 मल्टीप्लाई बाय 2 ओके, मेरे पास जो मोल्स आ रहे हैं NaOH के वो है 0.254। नाउ दीज आर द मोल्स ऑफ NaOH, और मुझे किसका मास पता लगाना है? NaOH। अब तीसरी चीज पर हम आएंगे, जो तीसरा रूल है, अप्लाई सूटेबल फॉर्मूला। मुझे मास पता लगाना है, मेरे पास NaOH के हैं मोल्स, तो सूटेबल फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर। 0.254 NaOH के मोल्स हैं, एमआर भी मैं NaOH का ही रखूंगा क्योंकि मैं मोल्स ही उसके रख रहा हूँ। जब तो क्रॉस में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मास जो मुझे मिलेगा दैट विल बी 10.16 ग्राम। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। और इसी तरह आप स्टीशियोमेट्री से रिलेटेड सवाल कर लेते हो आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम वाला ही सारा मामला है। तो ये सब प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस जो मैं अपने स्टूडेंट से करवा रहा होता हूँ साथ में, तो ये वही सब हैं, ठीक है। अब हम मोल्स के सेकंड फॉर्मूला पे मूव करेंगे, एंड दैट इज मोल्स इन अ सोल्यूशन। यानी कि अगर आपको अब कोई सोल्यूशन मिले, सोल्यूशन क्या होता है? कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कोई सॉल्यूट डिजोल्व हो। नॉर्मली सॉल्यूट एक सॉलिड चीज होती है, नॉर्मली सॉल्यूट एक सॉलिड चीज होती है, सॉल्वेंट एक लिक्विड होता है। तो सबसे कॉमन क्या है कि आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड हो, आपने उसको पानी में डिजोल्व कर लिया, जैसे कि NaCl है, नमक है, उसको पानी में डिजोल्व करूंगा तो वो NaCl का सोल्यूशन बन जाए। अब मुझे अगर किसी सोल्यूशन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो वो काम कैसे होगा? उसके लिए हमारे पास अब एक अलग फॉर्मूला है। अब हम मास अपॉन एमआर वाला जो फॉर्मूला है मोल्स का, उससे हटके एक दूसरे फॉर्मूला पे जा रहे हैं, एंड दैट इज मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। जो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली हमें गिवन होती है ना, उसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर dm3। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो हमारे पास गिवन होता है दैट्स मोल पर dm3 नॉर्मली। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हमारे पास होता है ना, वो होना चाहिए dm3, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में जो वॉल्यूम का यूनिट है वो dm3 है।
तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का यूनिट है वो भी डीएम क्यूब में होना चाहिए। अब हम जब लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमें तो लैब बेस्ड डेटा मिलता है ना, एक डीएम क्यूब जो है ना 1 लीटर के बराबर होता है। अब हम जब लैब में काम करते हैं तो हम लोग लीटर तो सोल्यूशन या लिक्विड्स को यूज नहीं कर रहे होते, हम तो उनको मिलीलीटर में यूज करते हैं, यानी कि हम उनको सेंटीमीटर क्यूब में यूज करते हैं। तो ज्यादातर ये होता है कि एग्जामिनर आपको जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देता है ना वो सीएम क्यूब में देता है। तो जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपको एग्जामिनर ने अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सीएम क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में यानी दिया हुआ है तो उसको पहले आपको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इस फॉर्मूला में उसको रखोगे। और डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सिंपली डिवाइड द सेंटीमीटर क्यूब बाय 1000। जब आप सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करोगे तो वो डीएम क्यूब के यूनिट में आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप उस वॉल्यूम को जो आपको डीएम क्यूब में मिला है आप उसको इस फॉर्मूला में रख सकते हो। तो एज आई सेड के सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्वेंट, और इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी भी सोल्यूशन की उसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है। शॉर्ट में हम इसको n इज इक्वल टू सी इंटू वी भी लिखते हैं, जैसे उसको हम n इज इक्वल टू एम अपॉन एम आर लिख रहे थे, तो उसको n इज इक्वल टू सी इंटू वी भी नॉर्मली लिखा जाता है, विच इज कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। ये वो फॉर्मूला है जो मोल्स के चैप्टर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये वाली गलती, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बहुत सारा बच्चा जल्दबाजी में ये गलती करता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को कन्वर्ट करना भूल जाता है और बगैर उसे कन्वर्ट करे कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लेता है, जिससे आपका आंसर गलत आएगा और आगे के काम भी गलत हो जाएंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और कभी कभी एग्जामिनर ये ट्रिक भी कर देता है आपको कि वो आपको वॉल्यूम डीएम क्यूब में ही दे देता है। अब बच्चे की प्रैक्टिस कर करके इतनी आदत हो चुकी होती है सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने की कि अगर एग्जामिनर उसको डीएम क्यूब में दे देता है ना तो गलती से उस डीएम क्यूब को भी वो फर्दर डिवाइड बाय 1000 करके फिर आगे काम कर लेता है। तो थोड़ा जहन अपना खुला रख के, आंखें खुली रख के, दिमाग खुला रख के काम करना है, ठीक है। अगर एग्जामिनर डीएम क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है तो खुदा के वास्ते उसे बेवकूफ़ों की तरह कन्वर्ट नहीं करता है। सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है हाँ तो फिर कन्वर्ट करोगे और फिर कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लोगे। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि कह रहा है फाइंड द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो एग्जामिनर मुंह फाड़ के नहीं बोलेगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है। भाई यूनिट्स देख के आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी गलती है। स्टूडेंट जल्दबाजी में पढ़ लेता है 0.1 मोल, वो पूरा मोल पर डीएम क्यूब पढ़ता ही नहीं है। तो अगर तुम इसको 0.1 मोल पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि यार एग्जामिनर ने तो मोल्स दिए। भाई आप पूरा यूनिट पढ़ो ना, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि एग्जामिनर ने आपको कॉन्सेंट्रेशन दी है। HCl ऑफ वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको ये इसने 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है। सोल्यूशन किस चीज का है, HCl का। इस वाले क्वेश्चंस में आपके पास कौन सा केमिकल सोल्यूशन दिया हुआ है उससे कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 25, जिसको आपको करना होगा डिवाइड बाय 1000, क्योंकि वॉल्यूम दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो डेसीमीटर क्यूब में लाने के लिए इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, इतने मोल्स आएंगे। देखो मोल्स की वैल्यूज जो है ना रेस टू द पावर -2, -3, -4, -5 इतनी छोटी आ सकती है। तो अगर इतनी छोटी वैल्यू आ रही हो तो ये नहीं सोचना है कि यार मैंने कहीं काम गलत तो नहीं कर दिया, सही काम किया। और जहां पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना। अगर 2.5 इंटू 10 पावर -3 आए तो लिखने को आप इसको 0.0025 भी लिख सकते हो, लेकिन 2.5 इंटू 10 पावर -3 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दोगे तो कोई मसला नहीं है। एंड आई प्रेफर कि आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर वो आ रहा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखो, सही है ना। तो इसी तरह यहाँ पे सब सॉल्व हुए हुए हैं, सबके मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है, सबके वॉल्यूम पता है, बस सिंपली कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आफ्टर कन्वर्टिंग वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000 इफ द वॉल्यूम इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वही प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो अपने स्टूडेंट से करवा रहा होता हूँ साथ में, तो ये सब वो क्वेश्चन हैं। इसके बाद भी है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन पता लगानी है। यानी फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अब अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता लगानी है तो वॉल्यूम नीचे चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन।
लेकिन ध्यान यहाँ पे भी रखना है कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया है तो उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करके फिर उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पर इसने दिया है 0.4 मोल ऑफ HCl ऑफ वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टू वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब और जो मोल्स दिए हुए हैं 0.4, तो 0.4 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 20 विच विल बी डिवाइडेड बाय 1000। तो मैं 1000 को यहाँ ले जाऊं और फिर इसके बाद 20 से उसको डिवाइड करके कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूं तो भी आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। और अगर मैं इस पूरे को पहले ही 20 डिवाइड बाय 1000 करके फिर उस वैल्यू को 0.4 के नीचे ले जाऊं, 0.4 से उसको डिवाइड कर दूं तो भी वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब इसी तरह ही फिर सॉल्व हुए हुए हैं और इन क्वेश्चंस में मोल्स आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी फिर स्टीशियोमेट्री आ गई, सही है, जिसमें अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना भी पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सारी बात आती है कि लकीर के फकीरों की तरह नहीं चलना है, आपको ये बहुत क्लियरली समझना है कि इंफॉर्मेशन क्या दी है तो कौन से फॉर्मूला यूज करके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपैरिजन का काम तो वही रहेगा, मोलर रेशो वाला। और फिर आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपको जो फाइनली चीज चाहिए उसके लिए सूटेबल फॉर्मूला कौन सा रहेगा। जैसे ये कह रहा है NaOH प्लस HCl फॉर्मिंग NaCl प्लस H2O, हाउ मच मास ऑफ NaCl विल प्रोड्यूस यूजिंग 0.1 मोल पर dm क्यूब NaOH ऑफ वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपको बोला है कि अगर मैं इतनी कॉन्सेंट्रेशन वाला NaOH जो है उसका इतना वॉल्यूम इस्तेमाल करूंगा तो NaCl का कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो मैंने मोल से रिलेटेड सवाल के लिए क्या बताया, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट कर लो। पूरे सवाल में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम किसकी दी हुई है, NaOH। तो सबसे पहले तो मैं NaOH के मोल्स फाइंड आउट कर लूंगा C/V अप्लाई करके। कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, वॉल्यूम 30 है विच विल बी डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 30 डिवाइड बाय 1000 जो मेरे पास वॉल्यूम आएगा मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया ये 3 × 10⁻³ मोल्स। ये किसके मोल्स हैं, ये मेरे पास NaOH के मोल्स हैं। मुझे मास किसका चाहिए, NaCl, तो मुझे मोल्स भी किसके चाहिए होंगे, NaCl के। तो अब NaCl और NaOH इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, दोनों का रेशियो इक्वेशन के हिसाब से 1:1 है, तो 1:1 नीचे लिख दिया। NaOH के जो मेरे पास मोल्स अभी हैं दैट आर 3 × 10⁻³ और मुझे NaCl के मोल्स नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। वैसे तो रेशियो 1:1 है तो NaCl के मोल्स भी उतने ही होंगे जितने NaOH के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा भी तो मेरे पास 3 × 10⁻³ आएगा जो कि NaCl के मोल्स हैं। तो मुझे NaCl के मोल्स अब पता है, मुझे NaCl का मास चाहिए। अब मास और मोल्स का हमने क्या रिलेशन पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन mr। मास मुझे NaCl का पता लगाना है, मोल्स मुझे पता है 3 × 10⁻³ है, mr मुझे NaCl का पता है क्योंकि मुझे NaCl के मास को फाइंड आउट करना है। तो मोल्स और भी जो है वो NaCl के मैंने रखे हैं, तो mr भी NaCl का होगा। तो NaCl का 58.5 जो क्रॉस में इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 0.176 ग्राम। ठीक है, तो ये मेरे पास किस चीज़ का मास आ गया, NaCl का, जो मुझे फाइंड आउट करना था। तो अब आप इस सवाल में देखो आपने दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आपने नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी यूज किया है, आपने नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन mr ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया है। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए ये 3 स्टेप्स में होता है, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करते हो, फिर कंपैरिजन करके दूसरी चीज जिसके बारे में आपको डिटेल चाहिए उसके मोल्स फाइंड आउट करते हो, फिर फाइनली तीसरी चीज दैट यू अप्लाई द सूटेबल फॉर्मूला। तो यहाँ पे सूटेबल फॉर्मूला क्या था, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन mr। क्यों सूटेबल था, क्योंकि मुझे मास फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये इसी तरह स्टीशियोमेट्री के सवाल होते हैं, ये वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स से करवा रहा होता हूँ। तो बहुत सारी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की इस तरह हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह यहीं तक बात याद रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।